अगर आपके पोर्टफोलियो में इन सब कंपनीज के शेयर्स हैं या इन सब कंपनीज में आपकी पोर्टफोलियो एलोकेटेड है। तो नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि अभी हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया एक क्राइसिस से लड़ रही है, कोविड से लड़ रही है, कोविड-19 से लड़ रही है। और अभी हमें नहीं पता कि इसका एंड कहां पर है या ये कहां जाके रुकेगा, कब इसका सोल्यूशन निकलेगा और कितना इफेक्टिव होगा। लेकिन ये बात श्योर है फ्रेंड्स कि इस कोविड ने पूरे वर्ल्ड को दो तरीके से डिवाइड कर दिया है। हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे सोचने के तरीकों को, हमारे रहने के तरीके को, हमारे काम करने के तरीके को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसे हम पोस्ट कोविड कह सकते हैं। मतलब कि कोविड जब खत्म हो जाएगा उसके बाद पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग द कोविड आप बोलिए। और एक तो प्री कोविड, मतलब कि कोविड ये पैंडेमिक के पहले हम जैसे रहते थे, ऑफ कोर्स अब हम पैंडेमिक के बाद वैसे नहीं रहेंगे। बहुत सारी चेंजेस आएंगी, और इस चेंजेस से लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रीज पे काफी इफेक्ट पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, टूरिज्म की, होटल्स की, ये सब पे काफी इफेक्ट पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की। और जिस पर्सपेक्टिव से हम चीजों को देखते थे कोविड के पहले और कोविड के बाद, उसमें भी काफी अंतर आ गया है। तो इन सब से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में काफी बदलाव आएगा, काफी चेंज आएगा। आज हमारे प्रेजेंटेशन में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्रीज में बेसी इफेक्ट आएगा। हम दोनों पर्सपेक्टिव देखेंगे। एडवर्स अफेक्टेड इंडस्ट्रीज जो है उसको भी देखेंगे, और आने वाले टाइम पे इस कोविड क्राइसिस से किन किन इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हो सकता है हम ये भी देखेंगे। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये सब शेयर्स हैं और अगर आप अभी आने वाले टाइम पे कहीं पर अच्छा निवेश करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक लिस्ट जो इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको तैयार किया है, आप उस लिस्ट को कंसिडर जरूर करिए। क्योंकि आने वाले टाइम में काफी चेंजेस होंगी हमारे रहने के स्टाइल में, हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, हमारे काम करने के तरीके में काफी चेंजेस होंगी। और ये चेंजेस जो है अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म अफेक्ट करेगा ओवरऑल इंडस्ट्री को। तो उस हिसाब से कुछ स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप उनको जरूर स्टडी करें और उन पे स्टडी करके अपनी एनालिसिस करें और उसके बाद आपको निवेश करें। ये मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है आपको, ये एक सिर्फ मेरा विचार है, ये मेरी एक सोच है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी स्टडी पहले जरूर से कर ले। कौन कौन से स्टॉक्स या कौन कौन से इंडस्ट्रीज जो है कोविड से पॉजिटिवली बेनिफिट होंगे और कौन कौन से इंडस्ट्रीज जो है जिनको कोविड नेगेटिवली या एडवर्सली इफेक्ट करेगा आने वाले 3-4 साल में, 5 साल में। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि आज का टॉपिक हमारा यही है कि हम इस कोविड क्राइसिस के बाद या कोविड क्राइसिस के दौरान अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें उन सेक्टर्स या उन कंपनीज को या उन इंडस्ट्रीज को ढूंढना पड़ेगा जहां पर ये कोविड ने बेनिफिशियली काम किया है। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोविड ने हमारे लाइफस्टाइल को चेंज किया, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से जगहों पे हम कोविड के पहले और कोविड के बाद ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये जो कोविड का जो पूरा क्राइसिस है या जो कोविड से हम गुजर रहे हैं, ये एक तो नेचर का ईगो स्लैप है हमारे पूरे मैनकाइंड पे, पूरे ह्यूमन काइंड पे। ये एक तो नेचर का ईगो स्लैप है। जिस तरह से हम नेचर को एग्जॉस्ट कर रहे थे, हम नेचर को मैनिपुलेट कर रहे थे, हम नेचर को जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे इंडस्ट्रीज के द्वारा, और हम पोल्यूशन फैला रहे थे पानी में, हवा में, फॉरेस्ट कट रहे थे, और बाकी और जो हैबिटाट है, जो और जानवर हैं या और एनिमल्स हैं जो रहते हैं, उनके नेचुरल स्टेइंग प्लेस या उनके नेचुरल हैबिटाट को हम जो डिस्ट्रॉय कर रहे थे अपने फायदे के लिए। ये सब एक लिमिट पे पहुंच जाने के बाद ये जो कोविड है, मेरे ख्याल से हमारे ह्यूमन ईगो पे एक नेचर का स्लैप है। तो जिस तरह से
मदर नेचर को हम लोगों ने अब्यूज किया है, और जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर मतलब कि अपना फायदा, जैसे ह्यूमन रेस जो है सिर्फ अपना फायदा देख के और कोई आफ्टर इफेक्ट ना समझ के जिस तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है नेचुरल बैलेंस को, ये कोविड एक तो स्लैप है, ईगो स्लैप जिसे बोलते हैं ह्यूमन रेस पे, कि अगर तुम नेचर के बैलेंस से छेड़छाड़ करोगे तो नेचर विल गिव इट बैक अपने तरीके से, तो शी विल गिव यू बैक इन हर ओन वे। तो ये मेरे ख्याल से एक तो इसी तरह का ईगो स्लैप है। ये खैर मेरी सोच है, बाकी आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन ये बात श्योर है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो हमेशा के लिए चेंज हो गया है। वर्ल्ड की अब हम बेसिक देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल इंटरेक्शन जो हमारा होता था, सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करने लगे। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये हमारे जीन्स में इंस्टॉल हो गया है। कुछ दिनों के लिए समझिए, कुछ सालों के लिए अगर ये कोविड का क्राइसिस निकल भी जाता है, फिर भी हम इतना खुल के एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के साथ भीड़ भड़ाके में हम हेजिटेट करेंगे ऐसा जगह जाने में जहां पर भीड़ भड़ाका हो। ये तो एक तरह का नॉर्मल बन गया है अभी, अगर आप देखा जाए तो सोशल इंटरेक्शन का तरीका बदल गया है। पहले एक दूसरे से मिलना जुलना होता था, हम फ्रेंड्स के घर चले जाते थे, फ्रेंड्स अपने घर चले जाते थे, नेटवर्किंग जो होती थी। अब ये इंटरेक्शन का तरीका पूरा बदल गया है। इंटरनेट यूसेज बढ़ गया है फ्रेंड्स। अब जब बेसिकली अगर आप काम देखो तो हम बेसिकतर काम जो वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं, ज्यादातर जो एम्प्लॉयज हैं कंपनीज के वो घर से काम कर रहे हैं, और हमारा भी ज्यादातर काम, अगर आपका काम उस तरीका का है तो आप इंटरनेट का यूज करके काम कर रहे हो। हेल्थ केयर पे हम बेसिक खर्चा करने लग गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो ये हाथ धोना और ये थोड़ा सा अपने आप को क्लीन रखना, थोड़ा सा हेल्थ केयर पे बेसिक ध्यान हम लोगों का अभी जाने लग गया है। और ये फ्रेंड्स एक नॉर्मल बन जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अब हम जानते हैं कि अगर इन चीजों को हम इग्नोर करेंगे तो ये चीज हमारे ऊपर कितना एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। तो ऑलमोस्ट ये धीरे धीरे एक नॉर्मल बन जाएगा। वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि आप जानते हो कि मैक्सिमम लोग अभी जिनका पॉसिबल है वो अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, और प्रायोरिटीज हर चेंज, हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। जो पहले हमारे जो खर्चे थे, हमारे गोल्स थे, जो एलोकेटेड गोल्स थे वो चेंज हो गए हैं। तो आने वाले 5 साल में 7 साल में जो हमारे गोल्स थे ऑफकोर्स वो चेंज हो गए हैं। तो अभी हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है कि हम अच्छे हेल्थ में रहे। बेसिक प्रायोरिटी है रोटी कपड़ा मकान, मकान भी मतलब कि नेसेसरी, जो जिसे छत बोलते हैं कि रहने के लिए नेसेसरी मिले। कोई लग्जरी वाली जो अभी अपने गोल थी कि अपने, अगर आपका कोई गोल था आने वाले 3 साल में कोई इंटरनेशनल बड़ा हॉलीडे, या कोई आप आने वाले 4-5 साल में एक लग्जरी कार खरीदना चाह रहे थे, या कुछ लग्जरी आइटम गैजेट कुछ भी खरीदना चाह रहे थे, कोई बड़ी मैरिज, कोई एक्सपेंसिव मैरिज आपका प्लान था, तो ये सब गोल्स और ये सब प्रायोरिटीज अभी चेंज हो गई है, ऑफकोर्स चेंज हो गई है। और ये 3 महीने 2 महीने जो हम घर पे रहे हैं, घर पे रुके हैं, इन्होंने ये टाइम हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या ये सब खर्चा जो हम कर रहे थे, जो ये सब खर्चा जो हम लोगों ने प्लान किया, ये खर्चा क्या इतना जरूरी है, इतना अनिवार्य है, नहीं है। तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोगों की प्रायोरिटीज भी चेंज हुई होगी। और दोस्तों यह इस समय जितना जल्दी हम अडेप्ट करेंगे उतना हमारी सर्वाइवल की चांसेस ज्यादा होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम रिजिड रहे अपने थॉट प्रोसेस से और अपने काम के तरीकों में, अगर हम रिजिड बने रहे, हम ढीठ के तरह बैठे रहे और अपने काम के बारे में कोई सेकंड थॉट नहीं दे कि अब इस जो काम हम कर रहे थे, जिस तरीके से काम हम कर रहे थे, उसमें चेंजेस लाना जरूरी है। अगर ज्यादा चेंज मांगता है तो ज्यादा चेंज लाइए, कम चेंज मांगता है तो कम चेंज लाइए, लेकिन ऑफकोर्स आपको काम करने के तरीके में चेंज लाना होगा। अगर आप नहीं लाएंगे तो आप अपने सर्वाइवल को चैलेंज कर रहे हो। मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं कि जितनी जल्दी आप इस सिचुएशन से अडेप्ट करोगे, आप उतनी जल्दी सर्वाइव कर पाओगे। तो अभी आप समझिए, जो हम हमारी डिग्रीज, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं, हमारी डिग्रीज हैं, हमने इंजीनियरिंग की या हम लोगों ने कोई एमबीए किया, किस लिए किया? क्योंकि हमारी एस्पिरेशंस है एमएनसी में जॉब, बड़े कंपनीज में जॉब। लेकिन अभी जिस ढंग से ये एमएनसी पिंक स्लिप्स दे रही हैं, इनका खर्चा भी कैसे चलेगा? एक बहुत जाहिर सा बात है कि किसी बड़े कंपनी में आप काम कर रहे हो और अगर वो 3 साल से कंपनी की एक्टिविटीज बंद है तो उनका खर्चा भी कैसे चलेगा? तो उनको बाध्य होके आपको वो पिंक स्लिप देनी पड़ेगी, या आपको वो सैलरी कट देंगे, या आपको मतलब कि आपको काम से निकालेंगे। तो ये देखिए, सुनने में भले कड़ा लगे, सुनने में भले आपको कठोर लगे, लेकिन जो सच है वो सच है। मेरे भी कई दोस्त लोग हैं जो काफी बड़े इंडस्ट्री चलाते हैं,
और जो काफी बड़े स्केल में काम करते हैं, बेसिकली जिनका कमोडिटी सेलिंग का काम है, या समझिए कोई जिनका बेसिक कस्टमर इंटरेक्शन होना चाहिए फेस टू फेस, जिनका वॉक इन स्टोर है, जिनके बड़े चेन्स हैं, उनको अभी थोड़ा थोड़ा जो जिसे हम बोलते हैं ना, दे हैव स्टार्टेड फीलिंग द हीट। अब एक महीने की बात अलग थी, लेकिन अब जो उनको वो धीरे धीरे वो हीट फील होना शुरू हो गया, तो वो धीरे धीरे वो ले ऑफ की तरफ सोचने लग गए हैं, या वो सोच रहे हैं कि जहां पर हम 3 4 5 मार्केटिंग मैनेजर रखते थे, अब वहां पर हम 2 से काम चलाए। जहां पर 10 हमारे पास जूनियर असिस्टेंट मार्केटर थे, अब वहां पर हम 5 से काम चलाए। तो इस तरह की थॉट प्रोसेस डेवलप होना शुरू हो गई है। तो अगर ये सोच और ये थॉट प्रोसेस अगर आगे उन लोग लेके जाते हैं, एक्शनेबल करते हैं, आपको पिंक स्लिप आती है या आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट या समझिए पूरी तरह से रिटायर होने को बोलते हैं, तो आपको फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना पड़ेगा। देखिए, फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि आपको जबरदस्ती, आपका भले लाइफ का गोल नहीं था कि आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, नहीं, आपका लाइफ का गोल था कि अच्छे एमएनसी में आप काम करोगे, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी और आप उस सैलरी से जितना भी मिले आप संतुष्ट रहोगे और अपने गोल्स को फुलफिल करोगे। लेकिन अब आपको फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप में आना पड़ेगा। देखिए, आप समझिए आपकी सैलरी कट हो जाती है या आपको जॉब से पिंक स्लिप मिलती है, तो आपकी ईएमआईज रनिंग है, आपके घर की हो सकती है, आपके गाड़ी की, आपके घर पे जितने गैजेट्स लगे हुए हैं, कुछ भी लगे हुए हैं, ईएमआईज चलती रहती है, हमारी क्रेडिट कार्ड्स के बिल हैं, तो काफी इफेक्ट आ जाएगा, ओवरऑल हमारे ऊपर काफी प्रेशर आ जाएगा। तो फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप में हमें घुसना पड़ेगा, मतलब कि ऐसा कोई ना कोई तरीका हमें देखना पड़ेगा जहां पर हमें खुद के लिए काम करना पड़े, क्योंकि अब उस जॉब से पार नहीं लगने वाली। तो हमें बहुत जल्दी इसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। वी हैव टू बी वेरी क्विक टू रिकॉग्नाइज दिस पोजीशन। हमें बहुत जल्दी इस पोजीशन को रिकॉग्नाइज करके अपने आप को उस जगह पे पोजीशन करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखिए आने वाले टाइम पे जब ये कोविड क्राइसिस अगर खत्म भी हो जाती है, जो कि हालांकि अभी इतनी जल्दी नहीं होगी, इनमें और 6-8 महीने लगेंगे, इकोनॉमी जो है बुरी तरह से फॉल्टर करेगी, बुरी तरह से खराब होगी। गवर्नमेंट चाहे जितना भी स्टिमुलस दे दे, एक लिमिट होती है स्टिमुलस की, और इकोनॉमी उस स्टिमुलस को कितना अब्सॉर्ब कर पाती है उस पे आप देखिए। ऑयल कंपनीज, उनकी जो ऑयल के प्राइसेस क्रैश होने से उनका कितना नुकसान हो गया होगा, या कोई ऐसी एंटरटेनमेंट कंपनीज के बारे में आप सोचिए, हाँ, ये आपकी हॉस्पिटैलिटी कंपनी के बारे में सोचिए, एविएशन कंपनी के बारे में सोचिए, इनके पास और क्या जरिया है सिवाय पिंक स्लिप देने के। अगर ग्राउंड लेवल पे कमोडिटी प्रोडक्शंस नहीं होते हैं, तो जो ऊपर लेवल्स के आईटी कंपनीज हैं उनके पास काम कम आएगा। तो उनके पास अगर काम कम आएगा, वो सोल्यूशन प्रोवाइडर है। अब हम समझिए कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम कमोडिटी से रिलेटेड है, समझिए हमारा टेक्सटाइल का काम है, तो हमारा टेक्सटाइल का काम है, तो अगर वो प्रोडक्शन चेन रुकता है, कहीं पर वो प्रोडक्शन चेन टूटता है, तो ये चेन है जो हर एक लेवल पर जाके अफेक्ट करेगा। एक आईटी कंपनी को भी अफेक्ट करेगा, एक जो आईटी कंपनी हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि किस तरह से हम अपनी इन्वेंट्रीज को मैनेज करें, किस तरह से हम अपनी जिसे हम बोलते हैं ईआरपी करें, तो उस मैनेजमेंट वो आईटी कंपनी हमें सॉल्यूशंस देती है। लेकिन जब हमारा यहाँ पर डिसरप्शन हो जाएगा, तो वो सर्विसेज हम नहीं लेंगे, या हम वो जो इतने एक्सपेंसिव सर्विसेज लेते थे आईटी कंपनी से, उन थोड़ा सा उसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो वो पूरा लाइन डिसरप्ट होता है। तो जितनी जल्दी हम अपने आप को पहचान ले और जितनी जल्दी हम आपको पोजीशन कर ले अपने आप को दूसरे जगह पे, या साथ साथ कहीं दूसरे जगह पे पोजीशन कर ले, उतना ही हमारा बेटर चांसेस है सर्वाइवल का इस सिचुएशन में। तो देखिए, काफी गंभीर सिचुएशन है, अपने आप को सोचना पड़ेगा, अपने को इसके बारे में एक थॉट आपको देना ही पड़ेगा। आज जरूर से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो जरूर से एक थॉट दीजिएगा और एक बार जानने की कोशिश करिएगा कि आपको ये कोविड किस तरह से अफेक्ट कर सकता है। हेल्थ पर्सपेक्टिव से नहीं, आपके फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, आपके जॉब सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से किस तरह से आपको अफेक्ट कर सकता है, एक बार आपको थॉट देना ही पड़ेगा। क्योंकि लेबर्स डिसलोकेट हो गए हैं, तो आपकी अगर फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पर वो लेबर कब लौटेंगे, कब प्रोडक्शन वापस शुरू होगा, तो बहुत बड़ा चेन है जो डिसरप्ट हो गया है। तो एक बार आप जरूर से थॉट दीजिएगा। बेसिकली इंडस्ट्री जो एडवर्सली अफेक्टेड है, लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्टेड रहेंगे। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि 2 से 3 साल के लिए हो सकता है। जो अभी 3-4-5 महीना का लॉकडाउन है, या ये लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होता है, तो कौन से कंपनी जो है एडवर्सली अफेक्टेड होंगे लॉन्ग टर्म के लिए? सबसे बड़ा होगा जॉब मार्केट। आप विश्वास करो या मत करो, आप चाहे इकोनॉमी का जितना भी अच्छा पिक्चर बना लो,
जॉब मार्केट विल बी द बिगेस्ट लूजर। बहुत लोगों की जॉब जाने वाली है। आप चाहे किसी भी लेवल के बंदे हो, आप चाहे कोई भी लेवल पे बैठे हो, जॉब कट या सैलरी कट 100% इज अराउंड द कॉर्नर। अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मार्केट जो है वो सबसे बेसी अफेक्टेड मार्केट होंगी। रिटेल बिजनेस देखिए, आप जॉब कट्स होंगी, सैलरी कट्स होंगी, तो रिटेल बिजनेसेस, इतने बड़े बड़े मॉल हैं जो खुले हुए हैं, इतने बड़े बड़े स्टैंड अलोन मॉल्स हैं, इतने जो लग्जरी आइटम्स हम खरीदते हैं, जो ब्रांडेड आइटम्स खरीदते हैं, उन सबको काफी इफेक्ट होने वाला है, बहुत अफेक्ट होने वाला है। जब हम समझिए रिटेल आउटलेट्स, जहां पर पहले हम जाके एक साथ में 5-6 ब्रांडेड शर्ट खरीदते थे, हाई हाई लेवल्स का शर्ट, बहुत मतलब एक तो लग्जरी प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं वो खरीदते थे, ये सब चीज चेंज होने वाली है। रिटेल बिजनेस को एक अच्छा मार पड़ने वाला है। सेकेंड है ट्रेवल टूर एंड हॉस्पिटैलिटी। देखिए, अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कहीं बाहर ट्रेवल करने जाना है, तो उस थॉट से ही आप डर जाओगे। आपकी जितनी भी ट्रेवलिंग प्लान है नेक्स्ट 1 या 2 ईयर्स की, श्योर मेरे को पता है कि आपने पोस्टपोन कर दिया है, चाहे वो हॉलीडे हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो। अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ट्रेवल नहीं करोगे, ये तो श्योर है। क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से इस कोविड ने अफेक्ट किया है, खासकर ट्रैवलर्स लोग को अफेक्ट किया है। और ये देखा, इनिशियली हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रैवलिंग के वजह से ही जो है ज्यादा कंट्री टू कंट्री फैला है। तो ये ट्रैवल टूर, आपकी हॉलीडे, हॉस्पिटैलिटी, अब आप ट्रैवल टूर या कोई हॉलीडे पे नहीं जाओगे तो इतने बड़े बड़े रिसोर्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े होटल्स जो खुले हुए हैं, ये सब जो है, ये सब को हार्ड हिट होगा। और देखिए, जो मैक्सिमम मैं आपको बोल रहा हूँ जॉब कट आएगी या पिंक स्लिप्स आएंगी, वो इन सब इंडस्ट्रीज से ही ज्यादातर आएंगी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में लग्जरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, जहां पर समझिए आपको एक लग्जरी कार आपकी खरीदने की इच्छा है, ठीक है, लग्जरी कार, लग्जरी सेगमेंट में आपको गाड़ी खरीदनी है, तो अब वो प्लान भी डेफर हो जाएंगे। ठीक है, कभी हम नहीं सोचेंगे कि ठीक है यार अभी लग्जरी कार को डेफर कर दो, या जैसे समझिए आप, जैसे कि जिनके पास, जिनको एक गाड़ी का काम है लेकिन जो 2 गाड़ी रखते हैं, जिनके पास 3 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियां हैं, तो वो लोग भी जरा अब इस चीज का ध्यान देंगे कि क्या उन्हें इतनी गाड़ियों की जरूरत है। वो 2 से भी काम चला सकते तो उन्हें 3 की दरकार नहीं है, या वो 1 से भी काम चला सकते उन्हें 2 की दरकार नहीं है। तो ये अफेक्ट करेगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को भी। सिनेमा इंडस्ट्रीज या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, देखिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्पेशली सिनेमा, अब सिनेमा के नाम से आपको डर लग जाता होगा, मैं आपको गारंटी श्योर बोलता हूं, क्योंकि अब सिनेमा आप जाओगे, एक सिनेमा में एक उस हॉल में या एक ठो उस ऑडिटोरियम में न कितने लोग बैठे रहते हैं, तो आपको एक डर रहेगा, क्योंकि अगर किसी को भी, एक को भी वो इन्फेक्टेड होता है तो बहुजन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो कि लॉन्गर टर्म, मतलब कि मेरा मतलब है 1 साल तक थोड़ा बहुत तकलीफ में जरूर रहेगा। लग्जरी प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको कहा, लग्जरी वॉचेस हो सकती हैं, लग्जरी ज्वेलरीज हो सकती हैं, या ज्वेलरी पे बेसिक खर्चा हो सकता है, क्या कोई मतलब 5 स्टार हॉलीडे हो सकता है, तो लग्जरी प्रोडक्ट में भी काफी फर्क आए। नेक्स्ट है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री स्पेशली फ्रेंड प्रोसेस फूड, जो प्रोसेस फूड हम खाते हैं, या तो बाहर जाके जो हम खाना खाते हैं, KFC हुई, मैकडॉनल्ड्स हुई, या इस तरह के समझिए जो फूड आउटलेट में फूड खाते हैं, जहां पर अनहेल्दी या जंक फूड मिलता है, वो खाने के लाइफस्टाइल में, उन तरीकों में भी काफी फर्क आएगा। ज्यादातर अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1-1.5 महीने से 2 महीने से हम सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं, और वो जो बाहर के जो खाना जो हमें खाने की क्रेविंग होती थी, या बाहर का जो फूड हमें खाने की क्रेविंग, उसी को हम घर में इन्वेंट करके एक हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं इस फूड इंडस्ट्री को, प्रोसेस फूड इंडस्ट्री को काफी अफेक्ट करेगी। जैसे कि आप समझिए नॉन वेज फूड है, मीट है, फिश है, ये सब में काफी फर्क आएगा आने वाले टाइम पे। तो ये सब कुछ इंडस्ट्रीज है फ्रेंड्स जो कि बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट होंगी इस कोविड से कम आने वाले 3 से 4 सालों में तो पक्का होगा। शॉर्ट टर्म अफेक्टेड इंडस्ट्रीज ही हैं, मतलब कि जो हो सकता है कि ये लॉकडाउन खुलने के साल भर बाद रिकवर कर जाए, 6 महीने बाद रिकवर कर जाए, वो है लॉजिस्टिक्स। ठीक है, लॉजिस्टिक वैसे अभी चालू तो है लेकिन फुल फ्लेज में चालू नहीं है। अभी हम सिर्फ एसेंशियल आइटम्स की लॉजिस्टिक चालू कर रखे हैं। धीरे 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 जैसे जैसे कंपनी खुलना शुरू होगी, डिमांड बढ़ना शुरू होगा, तो लॉजिस्टिक भी चालू होगी। तो लॉजिस्टिक्स एक अभी जो है टेम्पररी या एडवर्सली अफेक्टेड इंडस्ट्री है, टेम्पररी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप समझिए ओला है, उबर है, ठीक है, इस तरह के जो टैक्सीज हैं या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये अभी फिलहाल जो है एडवर्सली अफेक्टेड है।
शॉर्ट टर्म के लिए है फ्रेंड्स, एक बार धीरे धीरे लोग खुलना शुरू करोगे, केसेस नीचे आना शुरू करेंगी, केसेस कंट्रोल में आना शुरू करेंगी, कर्व फ्लैट होगा, तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर इस इंडस्ट्री पे भी फोकस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो कोई भी चारा नहीं है। लाइव स्पोर्ट्स अगर आप देखिए, हमारा आईपीएल जो है वो डेफर हो गया, विलमिंटन डेफर हो गया, ओलंपिक्स डेफर हो गया। इतना स्पोर्ट्स जो जिसपे लाखों लाखों रुपए, करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों अरबों रुपए की बिडिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिलते हैं, ये इंडस्ट्री भी जो है शॉर्ट टर्म में अफेक्ट होगी जब तक सिचुएशन नहीं कंट्रोल में आए। एसेंशियल रियल एस्टेट से मेरा बोलने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो जरूरी रियल एस्टेट खर्चा आप करना चाह रहे थे, कि समझिए आपको 2 बेडरूम के फ्लैट की जरूरत है, या आपको 3 बेडरूम की फ्लैट की जरूरत है, आप 2 बेडरूम के फ्लैट में रह रहे हैं, आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनको एक और आप चाहते हैं कि एक और बेडरूम एलोकेट कर दिया जाए अलग से, तो वो एसेंशियल रियल एस्टेट है। तो ये जो है ये भी अभी कुछ दिनों के लिए अफेक्ट होगा, क्योंकि अगर आपके जो एसेंशियल्स पे ईएमआई चल रही है, या आपके एसेंशियल्स खर्चे हैं, जब तक वो मेकअप नहीं होते, ये रियल एस्टेट का जो प्लान है आप डेफर कर देंगे। तो ये एसेंशियल रियल एस्टेट जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बहुत जरूरी है। लग्जरी नहीं कि मुझे 50 तल्ले पे मकान, एक फ्लैट लेना है, 6 बेडरूम फ्लैट चाहिए, 5 बेडरूम फ्लैट चाहिए, ये सब नहीं। एसेंशियल रियल एस्टेट जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट होगा। इवेंट और कॉन्फ्रेंस का बिजनेस, बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते थे, बड़े बड़े पार्टी प्लानर्स हैं, बड़े बड़े इवेंट प्लानर्स हैं, उनके बिजनेस को भी काफी अफेक्ट होगा। तो ये सब इंडस्ट्रीज जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड होगी। तो आप अगर इन इंडस्ट्रीज में है तो आपको तो थोड़ा बहुत अभी एक ऑल्टरनेटिव इनकम के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज में जो है फ्रेंड्स, इनको तो 100% इनको ऑल्टरनेटिव टाइप ऑफ बिजनेस या ऑल्टरनेटिव टाइप ऑफ काम या ऑल्टरनेटिव जॉब के बारे में सोचना तो बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आप सोचोगे उतना जल्दी आप अपने आप को अच्छा प्लेस कर पाओगे। बेनिफिशियल इंडस्ट्रीज मतलब कौन कौन से इंडस्ट्रीज बेनिफिट करेंगे कोविड से, आइए ये देखते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स फ्रेंड, जैसे कि आप देख सॉफ्टवेयर्स जो है, अब जैसे कि जूम सॉफ्टवेयर है, या इस तरह का जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, आप समझिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन मीटिंग प्रोडक्ट्स। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है ये इस टाइप की इंडस्ट्री जो है वो बूम करेगी, क्योंकि लोग ज्यादातर घर से काम करना पसंद कर रहे हैं अभी। और अगर ये एक तरह का नॉर्मल बन गया तो लोगों ने देखा हाँ कि घर से काम करके भी अच्छा फायदा मिल रहा है, घर से काम करने से भी अफेक्ट हो रहा है, तो हम क्यों बिना मतलब इस भाग दौड़ में लगे रहें जब हम घर से काम कर सकते हैं। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट का जो एक तो बिजनेस है ये एक काफी इफेक्टिव बिजनेस होगा। गिग इंडस्ट्रीज या फ्रीलांसिंग, दोस्तों गिग इंडस्ट्रीज क्या होता है कि अब समझिए गिग इंडस्ट्री मतलब कि एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम आपको दिया जाता है। आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, आप समझो कि एक वेबसाइट बनाने में एक्सपर्ट हो, तो आप अपने गिग को, आप अपने एक्सपर्टीज को किसी प्लेटफॉर्म पे प्लेस करते हो, और वहां पर आके जो बंदे फुल टाइम वेब डेवलपर्स को नहीं हायर कर सकते, वो एक ऐसे गिग प्रोवाइडर को या फ्रीलांसर को उनको हायर करते हैं। प्रोजेक्ट वाइज हायरिंग जो होती है वो होती है, और उन्हें वो काम का पैसा देते हैं और वो उनको काम डिलीवर करके रखते हैं। तो अगर आपने इस तरह के प्लेटफॉर्म देखे होंगे, अपवर्क्स एक प्लेटफॉर्म है, फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर देखिए प्रोजेक्ट वाइज काम होता है। तो अगर आपको समझिए अपने कंपनी के लिए कोई वेबसाइट डेवलप करानी है, या अपनी कंपनी के लिए 1 महीने के लिए अपनी कंपनी की एसईओ करनी है, या आपको कुछ सेटअप करके देना है, आपको कुछ समझिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो एक फुल टाइम मार्केटर को नहीं रख के आप प्रोजेक्ट वाइज एलोकेट कर सकते हैं अपने काम को। तो ये फ्रीलांसिंग या गिग इंडस्ट्री फ्रेंड्स, ये आने वाले टाइम में काफी बूम करने वाला है। और अगर आप इस फ्री इंडस्ट्री या फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री की का एक मैनेजमेंट कंपनी खोल ले, या एक आप इन कंपनी का जैसे कि एक मैनेजर टाइप के बन जाए, जहां पर आप ले सकते हैं जॉब पूरा, और उसके बाद आप अपने बंदों को, आपके पास ऐसे बंदे हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, आपके दिमाग में ऐसे बंदे हैं, आपके नेटवर्क में ऐसे बंदे हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, उनमें आप काम बांट दे प्रोजेक्ट वाइज। तो इस तरह का मैनेजमेंट अभी आने वाले टाइम पे बहुत काम आने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये फ्रीलांसिंग या गिग इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रीज इन कमिंग टाइम।
जी का जरूर से ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक मार्केट में भले आप ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टिंग करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन अभी जो है ये फाइनेंशियल मार्केट्स में लोग इंटरेस्ट देना शुरू करेंगे। यहाँ पर बैठेंगे, इसमें देखेंगे कि इससे कैसे पैसा कमाया जा सके, ट्रेडिंग सीखना शुरू करेंगे, ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे। तो अब जो है ये स्टॉक मार्केट जो है एक इंपॉर्टेंट जरिया बन जाएगा लोगों के ऑल्टरनेटिव अर्निंग का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर आप अपने नॉलेज को, अपनी एक ऑल्टरनेटिव इनकम जिसे बोलते हैं, साइड बाय साइड इनकम स्टॉक मार्केट से आप कमा सकते हो। ट्रेडिंग करके कमा सकते हो, ट्रेडिंग करके कमा सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके कमा सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट या ऑल्टरनेटिव अर्निंग बनने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या आपको ट्रेडिंग चाहिए या आपको ट्रेडिंग करनी है, तो ये हमारा एक बहुत फेमस प्रोग्राम है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, जहां पर हम आपको बेसिक से लेके, बेसिक्स मतलब कि ये वो बेसिक नहीं है जो आप जानते हैं, मेरी बेसिक और आपकी बेसिक में बहुत बेसिक डिफरेंस है। तो हम शुरू करेंगे एकदम लो लेवल से, और आपको इन 8 मॉड्यूल में हम कोशिश करेंगे आपको प्रो लेवल तक की ट्रेडिंग को सिखाने के लिए, कोचिंग करने के लिए, और आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दे दें, हम आपके साथ हर एक संडे हम आपके साथ मास्टरमाइंड सेशन करेंगे, जहां पर आप अपने क्वेरीज हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम डिस्कस करते हैं। हम वहां पर स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, आने वाले हफ्ते में कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और कैसे अपने आप को प्लेस करना चाहिए, हम उन बारे में बात करते हैं। तो ये मास्टरमाइंड सेशंस आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं जब आप ये प्रोग्राम में एनरोल करोगे। साथ साथ में हमारा एक तो ट्रेडर्स का ग्रुप है, जहां पर काफी डिस्कशन होता है, काफी एक्टिव डिस्कशन होता है ट्रेड्स के, और ऑनलाइन मतलब कि चालू मार्केट में भी हम काफी डिस्कशन करते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लेवल आ गया है, यहाँ से घूमना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल आ गया है, यहाँ सपोर्ट है। तो वो भी काफी वहां पर डिस्कशन होता है, काफी हेल्दी डिस्कशन होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि प्रोफेशनल वे में आप ट्रेडिंग सीखो, प्रोफेशनल वे में आप ट्रेडिंग को लेके जाओ, तो ये हमारा प्रोग्राम है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। और ये बहुत होलिस्टिक प्रोग्राम है, बहुत डेप्थ में इस प्रोग्राम को हम लोगों ने तैयार किया है, एक एक मॉड्यूल को और एक एक चीज को आप देखो। जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग ने सब चीज कवर की है इसमें, हाइकेनेसी, मल्टी टाइम फ्रेम, फिबोनाची, आरएसआई, सुपर ट्रेंड के साथ। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको क्या क्या यूज करना है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो सब चीजों के लिए हम लोगों ने काफी मेहनत करके इस प्रोग्राम को बनाया है। तो हमारी वेबसाइट prorsi.com पे जाके ये मास्टर ट्रेडर का टैब आप जब क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी इस प्रोग्राम के बारे में। तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा इस प्रोग्राम पे। आगे फ्रेंड्स, एक है ऑल्टरनेटिव एनर्जी। ऑल्टरनेटिव एनर्जी जैसे जनरली, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने काफी शुरू में मैंने आपको कहा कि काफी एक्सप्लॉइट किया है नेचर को, और काफी एक्सप्लॉइट किया है नेचुरल रिसोर्सेस को। तो अब ये कोशिश रहेगी कि हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो एनर्जी के नेचुरल सोर्स है, जो विंड है, हवा है, जो पानी है, जो सनलाइट है, उनको कैसे यूज किया जाए और उनको कैसे अप्लाई किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी वाला भी एक सेक्टर जो है वो काफी यूज में आएगा। तो अगर आप अपने आप को इस सेक्टर में कहीं प्लेस कर सकते हो तो जरूर देखिएगा। ऑनलाइन गेमिंग फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक पिकअप हुआ है, आप देख सकते हो अभी जैसे लोगों ने, और इन खासकर इस लॉकडाउन के दौरान, और काफी फेमस भी हो रहा है धीरे धीरे ऑनलाइन गेमिंग। जैसे कि आप अगर पबजी के बारे में अगर सुनोगे, या मतलब इस तरह के बहुत सारे, माइनक्राफ्ट है या कॉल ऑफ ड्यूटी है, तो इस तरह के गेम्स जो है मोबाइल इंटरफेस पे, खासकर मोबाइल इंटरफेस पे काफी फेमस हो रहे हैं। तो अभी जो महंगे महंगे लोग कंसोल खरीदते थे, वो PS4, PS5 या एक्सबॉक्स, उस टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं करके लोग अभी मोबाइल गेमिंग पे बेसी ध्यान दे रहे हैं। हेल्थ केयर, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि काफी कॉन्शियस हो गए हैं लोग हर एक चीज में। हेल्थ वाइज तो काफी कॉन्शियस हो गए हैं। बार बार हाथों को धोना, अपने आप को साफ रखना, अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेबरहुड को साफ रखना, तो जनरली हेल्थ केयर पे लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। दूसरा है इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे अच्छा बूम करेगी, क्योंकि लोग खासकर हेल्थ इंश्योरेंस की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस करने की इंपॉर्टेंस क्या है। और क्योंकि अभी इस समय जब इतना मेडिकल बिल आएगा या कुछ भी आएगा,
तो लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर एक और सेक्टर है जहां पर आप अपना ध्यान लगा सकते हो। ऑनलाइन मार्केटिंग, अगेन फ्रेंड्स, आपकी ऑनलाइन नेटवर्किंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इस टाइप की मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो ऑनलाइन आप कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग जिसे बोलते हैं, जो क्योंकि अभी ऑनलाइन बिजनेस जो है वो ज्यादा बूम करेगा। आने वाले 5 साल 10 साल तक आप ये मान के रखिए कि ऑनलाइन बिजनेस में काफी तरंग आने वाली है, काफी इलेक्ट्रिक आने वाला है। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग की लोगों को जरूरत होगी कि कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग पे अपने आप को प्लेस करें। तो अगर आप अपने आप को यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, सीख सकते हो, एक्सपीरियंस से सीखिए, लोगों से ऑनलाइन सीखिए, तो ये काफी आपको मदद करेगा। डेटा साइंस, अगेन डेटा कलेक्शन, अगर आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो फेसबुक पे जो ट्रैफिक है वो उनका ट्रैफिक अभी तक का सबसे मैक्सिमम ट्रैफिक है, और उसी हिसाब से उन लोग डेटा जो है उतनी स्पीड से कलेक्ट कर रहे हैं। तो डेटा जो है आने वाले टाइम पे नया गोल्ड है, डेटा इज गोल्ड जिसे कहते हैं। तो ये डेटा साइंस मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और या आप इसको डेटा साइंस मैनेजमेंट बोलिए, कुछ भी बोलिए, यहाँ पर भी अगर आप अपने आप को प्लेस कर सकते हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑनलाइन कोचिंग की मैं आपसे बात करूं, ऑनलाइन कोचिंग जैसे कि अभी आप देख रहे होगे कि आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल से ऑनलाइन अभी क्लासेस ले रहे हैं, जो नॉर्मल क्लासेस हैं, जैसे कि हमारे घर में तो बच्चे म्यूजिक क्लास जो है वो भी ऑनलाइन ले रहे हैं अभी जूम मीटिंग में। तो वहां से जो उनके गुरुजी हैं वो उनको ऑनलाइन बताते हैं कि ये नोट करो, ये नोट करो, ऐसे प्रेस करो, इसको करो, तो वो ऑनलाइन ही ले रहे हैं। तो अभी ऑनलाइन आप देखिए, ऑनलाइन कोचिंग का जो चलन है वो भी बहुत बहुत स्पीड में उड़ रहा है। तो अगर लोग इससे कंफर्टेबल होना शुरू हो गए फ्रेंड्स, आप इस लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट समझिए कि लोग अगर कंफर्टेबल होना शुरू हो गए, लोगों को अगर ऑनलाइन कोचिंग ये समझ में आने लग गया कि हाँ, मैं अपने घर से बैठ के एक साथ 10-12 जन को, 15 जन को, 50 जन को, 100 जन को सिखा सकता हूं, और वो 100 जन जो दूसरे तरफ बैठे हुए हैं वो उनका फायदा उठा सकते हैं, तो ये मार्केट जो है फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा बूम करेगा आने वाले टाइम पे। तो अगर आपके पास ऐसा सुविधा है कि जहां पर आप अपने आप को इस जगह पर प्लेस कर सकते हो, तो आप यहाँ पर इसका भी ध्यान दीजिएगा। तो ये अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तो होगी मेन इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं अदर इंडस्ट्रीज की। मेंटल हेल्थ, देखिए फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल साइंस, ऑर्गेनिक होम ग्रोन फूड। अब ये होम ग्रोन फूड है, ऑर्गेनिक फूड, गार्डनिंग, होम गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग, घर पे उगाया हुआ सब्जी उब्जी, और ऑल्टरनेट मेडिसिन, ठीक है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी। तो ये सब चीजों पे बेसी इफेक्ट आने वाला है, आएगा जरूर, क्योंकि हम ऑल्टरनेट मेडिसिन के बारे में सोचेंगे। देखिए अब इतना इतना बड़ा क्राइसिस है, और हमारी जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है या हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ नहीं कर पा रहा है, तो जरूर ये हमें बाध्य करेगा ऑल्टरनेट मेडिसिन के बारे में सोचने के लिए। बाहर में जब हम जानते हैं कि पेस्टिसाइड से जब बाहर का खाना कंटेमिनेटेड हो सकता है या गंदगी फैल सकती है, कुछ भी है, तो ये हमें होम ग्रोन ऑर्गेनिक फूड जो है उस पर ध्यान देने पे मजबूर करेगा। स्पिरिचुअल साइंस, ठीक है, स्पिरिचुअल साइंस मतलब कि आप समझिए वास्तु, वेदास, टैरोट, और ये सब पे भी लोग थोड़ा अब ध्यान देने लगेंगे, क्योंकि ये सब फॉरगॉटन साइंस है हमारे इंडियन कल्चर में, खासकर कि जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है वास्तु, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, या जैसे वेदास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम भूल रहे थे, ठीक है, तो हम इसे भूल रहे थे, हम इन पे बेसिक ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब टाइम आ गया है कि हमें बैक टू हिस्ट्री जाना है, और वहां पर देखिए जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं जो राइट वास्तु से बनाए हुए हैं, राइट एनर्जी जहां पर फ्लो कर रही है, वो अभी तक खड़े हैं। वहां पहले लोग 100 150 साल, 300 साल, 200 साल जी जाते थे, उनका खाना वैसा था, वो उस एनवायरमेंट में रहते थे। तो अभी हम लोग इस जगह पे है जहां पर हम लोगों को फिर रिविजिट करना है वो जगह, और वो कैसे करते थे, क्या करते थे, तो थोड़ा स्पिरिचुअल साइंस पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। तो अगर आप इस इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हो तो इस इंडस्ट्री पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मेंटल हेल्थ, ऑफ कोर्स देखिए हमारी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट करेगी, हम अंडर प्रेशर आएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। जब हमारी अच्छी जॉब चली जाती है या हमें पे कट मिलता है तो थोड़ा बहुत दुख होता है, तो उस समय जो मेंटल हेल्थ को थोड़ा रिवाइव करे, जैसे कि हमारे मेंटल गुरु, जो हमारे गुरुज जिसे बोलते हैं, मैं आपको क्या बोलूं, मैं ज्यादा आई एम नॉट इनटू दिस गुरु थिंग, बट लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि ये जो
आई डोंट नो, मतलब हो सकता है बहुत जन को ऑफेंडिंग लगे कि ये जो बिजनेस है, ये मेंटल पिकअप करने का या मेंटल हेल्थ हीलिंग का, तो वो बिजनेस थोड़ा बहुत हो सकता है पिकअप करे, क्योंकि अब मैं इस पे बेसी नहीं बोलूँ, बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, मैं इस पे बेसी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरह की किन किन तरह की गुरुओं की बात कर रहा हूँ। तो ये बिजनेस अगर आप यहाँ पर इस लाइनअप पे अगर आप प्लेस कर सकते हैं अपने आप को, देन इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड लाइन टू सी। तो स्पिरिचुअल साइंस, वेदास, योगास, वास्तु, ये सब भी चल सकता है। तो अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो की तरफ। अगर आपके पोर्टफोलियो में इन सब कंपनीज के शेयर्स हैं या इन सब कंपनीज में आपकी पोर्टफोलियो एलोकेटेड है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करने का टाइम आ गया है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेडिंग 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन की बात नहीं कर रहा। यहां पर देखिए हॉस्पिटैलिटी, तो अगर आपके पास इंडियन होटल्स कंपनी, EIH, थॉमस कुक, ये सब शेयर्स अगर आपके पास है, तो अभी दिस इज द टाइम दैट यू शुड रिकंसिडर योर इन्वेस्टमेंट इन दीज कंपनीज। यहाँ पर आपको अपनी कंपनीज को, यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वहां पर आपको इसमें रिकंसिडरेशन करना पड़ेगा। एविएशन में इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, फ्रेंड्स आने वाले टाइम पे बहुत प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट्स आएंगे, बहुत, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है तो हम जो ट्रैवल है अपने ट्रैवल प्लान्स को डेफर करेंगे। बहुत कुछ चेंज आने वाला है एविएशन में। ज्वेलर्स में टाइटन, TBZ, अब हम जैसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी, जब हम जब मैरिजेस में या किसी में भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी पे इन्वेस्टमेंट करते थे, मेरे ख्याल से इसमें भी काफी इफेक्ट आने वाला है। मेरे ख्याल से ETFs जो हैं, गोल्ड ETFs हैं, या वो सब बूम करेंगे, लेकिन ये जो रियल फिजिकल ज्वेलरीज है वहां पर काफी इफेक्ट आने वाला है। एंटरटेनमेंट में अगर आप देखिए PVR, आइनॉक्स लेजर, इस टाइप के स्टॉक्स अगर आपके पास है, तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर टाइड एंड वेव्स हैं, मतलब कि ऊंच नीच बहुत आने वाली है। आप ये थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री यहाँ पर मार खा रहा है, खासकर ये एंटरटेनमेंट में। ऑटोमोबाइल्स में मारुति मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं नहीं समझता कि टू व्हीलर्स में कोई ज्यादा फर्क आएगा, ना ही ट्रैक्टर्स के सेल्स में कोई ज्यादा फर्क आनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हाई लेवल कार्स की बात करते हैं, जो कि अभी इंडिया में मारुति ही सबसे अच्छा प्लेस्ड है अपने डोमेस्टिक कंपनीज में, तो अगर हम हाई लेवल्स की बात करते हैं तो मारुति की जो हायर एंड की जो प्रोडक्शंस हैं उनमें थोड़ा सा तकलीफ आएगी, उनको अपना प्रोडक्शन शिफ्ट थोड़ा अपने मीडियम एंड या लोअर एंड पे करना पड़ेगा, तो वो लेवल्स वहां देखना पड़ेगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो जो हाई एंड कार्स है, जैसे टोयोटा है या हुंडई है, जो भी है, इनके हाई एंड कार में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अब स्पेंडिंग जो है फिलहाल कुछ सालों के लिए हाई एंड सेगमेंट्स में या लग्जरी सेगमेंट्स में नहीं रहेंगी। रियल एस्टेट में बात करें तो DLF, ओबराय रियल्टी, ACC, अल्ट्राटेक, मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो लग्जरी अपार्टमेंट्स की बात हम करते हैं, 5 बेडरूम फ्लैट, 6 बेडरूम फ्लैट, 4000 स्क्वायर फुट, 5000 स्क्वायर फुट के फ्लैट्स या मकान, ठीक है, तो इस टाइप के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें फिलहाल एक हॉल्ट आ सकता है थोड़े दिनों के लिए, 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जब तक जो पूरा साइकिल नॉर्मली नहीं चलने लग जाए, जब तक हमें समझ में नहीं आ जाए कि इकोनॉमी किस तरफ मुड़ रही है, कौन से सेक्टर्स, जो क्योंकि काफी सेक्टर रोटेशन होने वाला है फ्रेंड्स, ये हमारे सोच के बाहर है। बस मैं तो एक आइडिया लगा रहा हूं कि आपको और अपने को ये सेक्टर्स के अगर अपने पास है स्टॉक, तो अपने को ध्यान रखना है कि इन सेक्टर्स में चार्ट्स देख के आप निकलिए, ऐसे मत निकलिएगा। लेकिन हाँ, ये यहाँ पर हमें थोड़ी सी कमजोरी हो सकता है आने वाले टाइम पे दिख जाए। और सेक्टर्स 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से फोकस करें तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 2-3 साल मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाँ 2-3 साल तक इन सेक्टर्स में काफी अच्छा इफेक्ट आ सकता है। तो जैसे कि IT की बात करें तो TCS और इन्फोसिस IT में है, ये सेक्टर्स जहां पर हमें IT सर्विसेज मिल सकती है। FMCG में ITC, HUL, जैसे कि आपको मैंने कहा कि जो सैनिटाइजर्स हैं या आप समझिए जो क्लीनलीनेस के प्रोडक्ट हैं, उनमें ITC, HUL जो है आने वाले टाइम पे हो सकता है, दे आर वेरी वेल प्लेस्ड, ठीक है। तो जिस ढंग से इन लोग जो फूड, अब जो हमारे रोजमर्रा की टाइम की चीजें बनाते हैं, शैम्पूज हैं, टूथपेस्ट हैं, तो इस टाइप की जो चीजें बनाते हैं वहां पर ये दोनों कंपनी जो है काफी वेल प्लेस्ड हैं। तो ये आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए। बैंकिंग में देखा जाए तो HDFC बैंक, ICICI बैंक इंडिया के 2 बड़े प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स में से हैं,
तो यहाँ पर भी आप दोनों में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। फाइनेंस में एचडीएफसी लिमिटेड और बजाज फाइनेंस दो टॉप के फाइनेंस कंपनीज हैं। फाइनेंस की जरूरत लोगों को पड़ेगी जब ये डिप्रेशन आएगा, या समझिए जब इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव होना शुरू होंगी तो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी लोगों को। तो ये एचडीएफसी फाइनेंस और एचडीएफसी जो है एक अच्छा फाइनेंसिंग है हमारे पास, एनबीएफसी जिसे बोलते हैं। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसी जिसे बोला जाए वो है इंडिया में, क्योंकि अब देखिए बाकी एनबीएफसी का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे साफ हो चुका है। कोई भी एनबीएफसी अभी अगर आप बात करो तो एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस के सिवाय आपको कोई खास नहीं दिखेगा। हेल्थ केयर में लुपिन, सन फार्मा, देखिए मैं सिर्फ यहाँ पर आपके साथ जो स्टॉक शेयर कर रहा हूँ दे आर द टॉप नॉच इन देयर सेक्टर, मतलब कि ये जो सब वेल प्लेस्ड है इन द सेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत ये जो लिस्ट है ये कोई बहुत बड़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड और छोटी लिस्ट है। आप मैंने यहाँ पर कोशिश की है जनरली सब लार्ज कैप स्टॉक्स को इंक्लूड करने की। आप चाहो तो आप स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में भी आप ध्यान सकते हो। तो एज एन टेक्निकल एनालिस्ट मेरे ख्याल से मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में बेसिक ध्यान दूं, क्योंकि वो वहां पर जो डाटा माइनिंग करनी पड़ती है, चर्निंग करनी पड़ती है, वो screener.com पे जाके आप देखते हो, ईपीएस पीपीएस दुनिया भर के उसमें वो सब है, तो वहां पर मैं नहीं देख सकता। मैं जो आपको मेरे को जो फील हो रही है, जो लीडर्स हैं, जो बॉस हैं अपने ग्रुप के, मैं उन पे ही आपको उन पे बात कर रहा हूँ। तो हेल्थ केयर में सन फार्मा एंड लुपिन, आप जैसे आप देख ही रहे होगे कि धीरे धीरे फार्मा कंपनीज जो है कुछ 2 महीने से, लास्ट 1 मंथ से चलना शुरू हो गया है। और ये फार्मा कंपनी किसको हम लोगों ने अपने मास्टरमाइंड सेशंस में भी काफी बात की थी। हमारे बंदे जो मास्टरमाइंड में हमारे साथ थे उन्होंने फार्मा में अच्छी तरह से अपने आप को प्लेस किया था। टेलीकॉम में देखिए भारती एयरटेल, इंफ्राटेल, रिलायंस मैंने इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि रिलायंस जो है बाद में डीमर्ज होके वो अलग कंपनी बनेगी, लेकिन फिलहाल अभी तो रिलायंस ही है। तो टेलीकॉम में खासकर ये लॉकडाउन के समय या उसके बाद भी इंटरनेट है, टेलीकॉम है, ये काफी कुछ यहाँ पर इन कंपनियों पे इफेक्ट करने वाला है। तो ये अच्छा इफेक्ट होगा आपके आने वाले टाइम पे। तो भारती एयरटेल, इंफ्राटेल, रिलायंस। इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी लाइफ दो नामी जामी कंपनी है जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। और इसके साथ एसबीआई लाइफ भी एक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये दो कंपनी जो है बॉस है। एग्रीकल्चर में टाटा कंज्यूमर, एडी पैरी, ईआईडी पैरी, तो ये दोनों कंपनीज अच्छी है। और ऑनलाइन एजुकेशन में अगर देखा जाए अभी फिलहाल जी लर्न और एमटी एडुकेयर ये दो सोल्यूशन प्रोवाइडर है। इसके अलावा अगर ऑनलाइन आईटी सर्विसेज आप देखें, आईटी कंपनीज में ऑनलाइन एजुकेशन देखें तो एनआईटी भी एक वेल प्लेस्ड है। लेकिन ये जो मैंने लिस्ट बनाई है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लिस्ट है, बहुत छोटी लिस्ट है। जैसे कि अगर आप एनर्जी के बारे में देखें तो आइनॉक्स विंड्स बोल के है, और मतलब बहुत सारे कंपनीज अगर आप धीरे धीरे रिसर्च करना, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि इस तरह से आपको रिसर्च करना है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले 2-3-4 साल में कि आपको कहाँ पर अपने पैसे एलोकेट करने हैं। तो हर एक लेवल पे अगर आपको लगे कि हाँ इसमें बाइंग लेवल आ गया है, चार्ट्स देखिए। हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया है कि आरएसआई को यूज करके कैसे हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, कहाँ पर राइट जगह हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आरएसआई को यूज करके, तो आप वहां पर जाके उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये सब जगह जो है वो वेल प्लेस्ड इंडस्ट्रीज हैं आने वाले टाइम पे। तो मेरी आज की सेशन में यही कोशिश रही कि मैं आपको रूबरू करा सकूं कुछ इंडस्ट्रीज से। कोविड के बाद जो इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेड है अच्छी करे, या एक्सपेक्टेड है जो इंडस्ट्रीज में थोड़ी बहुत क्राइसिस है उनसे आपको रूबरू करा सकूं। मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि ये सब जाने और देखें कि वो कहाँ पर प्लेस्ड है। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे विदा लेता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद एंड जय भारत।